दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो होने वाली है मंदिर डेकोरेशन के साथ साथ मंदिर में जो पूजा सामग्री होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बहुत ही प्यारा होने वाला है। दोस्तों, जब भी हम रेंटल हाउस में रहते हैं कई बार हम छोटी सी मंदिर खरीद लेते हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि भगवान जी को कैसे अरेंज करें, कहाँ पे रखें, पूजा सामग्री कैसे रखें, क्योंकि पूजा में छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत सारी होती है। और जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें लगता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन जब हम उसे ऐसे ही सामने रख देते हैं तो काफी ज्यादा मैसी लगता है। तो आज मैं छोटा सा एक ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं सुंदर तरीके से और कैसे अपनी पूजा सामग्री को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बहुत ही प्यारा होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, पहले मंदिर का कुछ डेकोरेशन इस टाइप था। नीचे पूजा की थाल हुआ करती थी और इस तरह से मैंने पूजा सामग्री एक बास्केट में, जो 2 लेयर बास्केट हैंग करके रखी थी, उस पर पूजा सामग्री और ऊपर मंदिर लगा रखी थी। पर अभी बहुत सारे देवी देवताएं जो है वो खंडित भी हो गए थे तो उन्हें विसर्जन भी करना था। तो सबसे पहले मैंने पूरी अपनी मंदिर को खाली किया और सारी चीज़ों की साफ़ सफाई अच्छे से कर ली। उसके बाद अब मुझे मंदिर का डेकोरेशन करना था। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे ली है एक चुनरी। कई बार हम लोग के पास पूजा की जो चुनरी है इस तरह मंदिरों में हमें मिल जाती है। भगवान की पूजा की जो बड़ी चुनरी होती है उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे पास कई चुनरी हैं, कभी हम मोड़ के पूजा भी कर लेते हैं इन्हें, लेकिन अभी मैं इसको डेकोरेशन में यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं वॉल पे लगा दूँगी। तो वॉल पे लगाने के लिए अब कई बार हम सोचते हैं कि इसको स्टिक करें, चिपकाएं, क्या करें। तो वॉल पे जब भी आप कोई भी चीज़ लगाते हैं या हैंग करना चाहते हैं ना, तो इस तरह की जो केबल क्लिप आती है आप उसका यूज़ करें। ये वॉल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती है। इसका जो प्लास्टिक वाला जो प्लास्टिक थी वो हमने निकाल दी है। और ये वाली केबल क्लिप ज़रा सी आप प्रेस करेंगे, किसी चीज़ से आप ठोकते हैं तो ये बिल्कुल वॉल के अंदर चली जाएगी और वॉल को ख़राब भी नहीं करेगी। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे ऊपर तो मैंने हैंग कर ही दिया, एक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर लगाकर। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर आप रख के और कील को, नेल को जो है उसको आप थोड़े से, देखिए मैंने एक पत्थर से ही उसको टक किया तो ये अच्छे से टक हो गई। तो इसको आपको बढ़िया से वॉल पे लगा लेना है। तो ये हमारा, और ये भगवान जी की जो चुनरी है ना, फुल लेंथ की चुनरी थी तो मैंने इसे लेंथ वाइज लगाया है। तो ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं मैंने इसको लगाया है। और यहाँ पे जो चुनरी का जो प्रिंट है बहुत सुंदर नेट निखर कर आ रही है। तो अगर आपके पास जैसे चुनरी नहीं हो तो आप कोई भी प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई कर्टन हो उसको आप टक करके लगा सकते हैं। तो ये वॉल पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको डेकोरेट कैसे करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे, मेरे पास कुछ इस तरह से प्लास्टिक फ्लावर्स हैं जिससे मैं इन्हें डेकोरेट करूंगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो भी डेकोरेटिव आइटम हो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ प्लांटर्स को इस तरह से मतलब जो मनी प्लांट्स के कुछ पत्ते थे मेरे पास इस तरह से आर्टिफिशियल, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इनको लगाने के लिए 2 साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नेल मैंने आपको बताई, जो केबल क्लिप बताई, आप उसको भी यूज़ करके इनको बढ़िया से हैंग कर सकते हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। थोड़े से डेकोरेशन के बाद ही इसका पूरा लुक चेंज हो गया और आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसमें हैवी डेकोरेशन नहीं किया, क्योंकि अगर आप हैवी डेकोरेशन करते हैं तो क्लीनिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार जाले वाले लग जाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन आप करेंगे ना तो आपको बहुत आराम रहेगा और हमेशा आप उसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। और आप, मैं एक टेबल का यूज़ कर रही हूँ जो कि नॉर्मल साइज़ टेबल है, जैसे सेंटर टेबल वगैरह होती है उस टाइप की। तो कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा टेबल पड़ी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको क्लीन कर लिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, ये जो इसके ऊपर आप कपड़ा चढ़ा देख रहे हैं, तो ये कपड़े मैंने खुद इसका कवर बनाया हुआ था और सामने से कुछ इस तरह से मैंने इसका पर्दा भी बनाया हुआ था, ताकि कोई भी सामान वगैरह रखना हो तो ईजिली हम निकाल सकें और सामान को रख सकें। अब चूँकि हम मंदिर का डेकोरेशन कर रहे हैं तो मंदिर का थोड़ा लुक तो चेंज करना बनता है। तो मेरे पास रखे थे मार्बल वाइट कलर के वॉलपेपर, तो मैंने इस मंदिर पर वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। वॉलपेपर एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और अच्छा डेकोरेशन करने का आइटम है। आप वॉलपेपर को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वॉलपेपर नहीं है तो अपने मंदिर के लुक को चेंज करने के लिए आप ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर की मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। एंड दोस्तों, अब यहाँ पे हम पूजा सामग्री को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक खाली कार्टून ले लिया है
और इसलिए भी मैंने कार्टून लिया है क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ें रखूँगी जो रोज़ रोज़ यूज़ नहीं आने वाली हैं। विशेष पूजा आपको करनी है तब इस कार्टून को हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रंगोली वाली चलनी मैंने रख दी है जिससे हम रंगोली बनाते हैं। फिर कुछ बुक्स वगैरह थी पूजा पाठ की सामग्री वाली, वो रख दी है। और ये जो चूड़ी आप देख रहे हैं ये भी एक्स्ट्रा में ही रखती हूँ। कई बार होता है पूजा का जैसे कि पूजा करनी है और तुरंत मार्केट से हम नहीं ला पाते हैं, तो इस तरह से एक दो चूड़ी के डिब्बे जो कि सुहाग का मतलब जो चूड़ी होती है चढ़ाना होता है माता जी वगैरह को, तो फिर मैं इससे चढ़ा देती हूँ। एंड दोस्तों एक छोटा सा आइडिया आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो कई बार क्या होता है जैसे दिवाली का दिन है तो बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है और पूजा की एक अलग ही तैयारी चलती रहती है। तो आप इस तरह से ना छोटे छोटे पाउचेस बना के भी रख सकते हैं, जिसमें जैसे छोटे छोटे पाउचेस बना लीजिए और लिख लीजिए कि पूजा की क्या क्या सामग्री, जैसे सुपारी हो गया, लौंग इलायची हो गया और बहुत सारी चीज़ें, माचिस हो गया, बाती हो गई अलग लगती है, चंदन हो गए। तो छोटे छोटे से इस तरह के पैकेट, चाहे तो ट्रांसपेरेंट पैकेट इस तरह के छोटे छोटे से बना के रख लें जब आपके पास टाइम हो 10-15 दिन पहले ही। और जिस दिन आपकी पूजा रहेगी उस दिन आप इन चीज़ों से फ्री रहेंगे। फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम किचन में बिज़ी हो जाते हैं, रंगोली बनाने में बिज़ी हो जाते हैं, फिर नए-नए काम अलग रहते हैं। तो इस तरह से पूजा की जो तैयारियाँ हम पहले से कर सकते हैं, तो इस तरह आप छोटे-छोटे से पैकेट्स देखिए इस तरह से बना सकते हैं। और ये पैकेट्स मुझे एक पूजा की बड़ी पैकेट थी, उसके अंदर जो है तो मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये दिवाली की ही पैकेट थी लास्ट ईयर की, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो गंगा जल की भी इसमें पैकेट थी, मतलब हर चीज़ पूजा की छोटी-छोटी सी पैकेट जो थी। तो जो चीज़ें हम रख सकते हैं जैसे पूजा की सामग्री, तो वो आप इस तरह से इस छोटे-छोटे से पैकेट बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब भी कोई विशेष पूजा हो तो उसके 10-15 दिन पहले जब भी आप खाली हों, तो इस तरह से पैकेट बना के रख लें, तो पूजा के दिन आपको बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अभी दिवाली में मैं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने ये पैकेट अभी इसी में रख दिया है। और फिर जैसे करवा चौथ वगैरह अब साल में 1 बार लगती है, तो ये चीज़ें भी मैं इसी बॉक्स में स्टोर कर दूँगी। तो वो सारी चीज़ें जो कभी-कभी लगती हैं, तो वो मैं इस बॉक्स के अंदर रखूँगी और रेगुलर की जो चीज़ें हैं, उनको मैं अलग से रखूँगी। अब इन चीज़ों को मैंने अलग से अभी रख दिया है और अभी जो है ना इसके बाद जो पूजा की चुनरी वगैरह होती है वो बहुत सारी हमें कई बार मंदिर में मिल जाती है, माता जी को चढ़ाते हैं, उनका प्रसाद आ जाता है। तो कई बार देखिए ये छोटी-सी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बॉक्स है, तो ये कार्डबोर्ड का ही बॉक्स है, तो इसमें मैंने सारी चुनरी इकट्ठे करके रखी है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वही बास्केट जो मैंने हैंग करके रखी हुई थी अपने वॉल पे, जिससे बहुत ज़्यादा सामान जो है तो विजिबल होता था। तो अब इसमें मैं रेगुलर के सामान रख दूँगी जो पूजा की है। तो जैसे ये दिया की रुई की बाती हो गई, वो रख लिया हमने। और इसके बाद देखिए यहाँ पे है ना अगरबत्ती डेली अगर आप लगाते हैं तो वो रख सकते हैं। तो इस तरह छोटी-छोटी जो बास्केट है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र है आपके पास तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रसाद भोग का सामान जो कि डेली लगता है, माचिस हो गई, तो ये चीज़ें जो है हमें डेली लगती है, कपूर हो गया, तो ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। और ये तांबे वाला लोटा, जैसे तुलसी जी को जल वगैरह आप डेली चढ़ाते हैं ना, तो इस तरह से अपनी जो डेली की चीज़ें हैं उनको एक साथ रख लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। और इनको रखने के सबसे बढ़िया मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये टेबल हमने यूज़ की थी ना, अब इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, तो इसके अंदर हम सारी चीज़ों को रख सकते हैं। देखिए जो हमने बनाया था कभी कभी पूजा करने के लिए सामग्री, वो भी हमने अच्छे से लगा दी। और साइड में और भी जगह बची, तो जो डेली का है वो थोड़ा देखिए खुला खुला भी रखा है, तो निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप कोई पीढ़ा वगैरह रखते हैं पूजा में बैठने के लिए बैठक, तो वो भी आप रख सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है अभी। और इस तरह से देखिए हम ढक कर रखते हैं ना चीज़ें, और जब हम इस तरह से अपने पूजा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो चूंकि सारी चीज़ें ढकी रहती हैं, तो उस पर ज़्यादा डस्ट भी नहीं बैठती है और इतने प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, तो अब ये मैसी भी नहीं लगेगी। और कोई ज़्यादा तस्वीरें हैं तो इसी चुनरी के बीच में आप इधर उधर उनको लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए पूजा की जो थाल है वो भी अच्छे से रखने के लिए स्पेस मिल गया, क्योंकि दिया जलाते हैं तो उसको ऊपर रखना ही है। और यहाँ पर एक मैं ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये शीशे की जो ग्लास होती है, कांच की ग्लास होती है, उसके ऊपर पेपर लगा के डेकोरेट करके बनाया था। ये मैंने इसलिए बनाया था, जैसे बाती वगैरह जो भी हम लगाते हैं ना, दिया बाती, जब दूसरे दिन उसका वो जो निकलता है अवशेष, तो उसको हम विसर्जित कर देते हैं बाद में, तो मैं इसमें इकट्ठे करके रखती जाती हूँ। और फिर जब हम नदी वगैरह जाते हैं तो हम विसर्जन कर देते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइजर बना के रख सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी आपकी जो मंदिर है ना वो खराब नहीं दिखेगी, क्लीनिंग अच्छी रहेगी। और हाँ, ये जो टॉप है ना, जो हमारा टेबल है उस पे ज़्यादा सामान ना रखें, तो इससे क्या होगा कि आपका क्लीनिंग अच्छे से, डेली क्लीनिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए जो जो हमारा नीचे का स्पेस था वो बहुत अच्छे से हमने उसको यूज़ कर लिया है।
और काफ़ी अच्छे से आप सामान को निकाल कर हमेशा इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी डस्ट भी नहीं बैठेगी, है ना? क्योंकि इसमें हमने कवर लगा दिया है। सो दोस्तों ये छोटा-सा जो ऑर्गेनाइज़ेशन पार्ट है, डेकोरेशन पार्ट है, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।